प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है नीता शाह मुंबई मालाड से। उनका प्रश्न है नाम जप में रुचि ज़्यादा आसक्ति रुचि क्या नाम जप करने से ही होगी ना और कोई उपाय है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। नाम जप जब आप करेंगे, नाम जप करते 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 नाम महाराज की ही एक बार कृपा हो जाती है, तो उसमें जो है संसार के भी जितने भी सद्गुण अपने आप जो है आ जाता है। मैं कितने बार वीडियो में बताया हूँ, विधि हर हरमय वेद प्राणसो अगुण निरुपम गुण निधानसो। तुलसीदास जी राम नाम की महिमा वंदन करते हुए लिख रहे हैं, विधि हरि हर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान मय ही, ब्रह्मा विष्णु महेश मय यानी ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, भगवान विष्णु का काम पालन करना, शिव जी का काम है संहार करना। ऐसे ही जब नाम जप आप करेंगे, समस्त प्रकार अच्छा अच्छा गुण सद्गुण भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक भगवान के प्रति रुचि प्रेम, ये समस्त अनमोल जो गुण है अपने आप हृदय में मन में सृजन होने लगेगा। शंकर जी जैसे संहार करते हैं, समस्त प्रकार दुर्गुण अपने आप नष्ट होने लगेगा। और भगवान विष्णु जैसे संसार का पालन करते हैं, जो सद्गुण आपके पास में आ रहा है उस सद्गुण का सुरक्षा पालन भी होगा। विधि हर हरमय वेद प्राणसो अगुण अनुपम गुण निधानसो। अनुपम है ये हरिनाम और गुणों का खान है, निधान है यानी खान भंडार है। इसलिए नाम जप करने से खाली नाम जप में रुचि ही बढ़ेगी नहीं, समस्त प्रकार सद्गुण समस्त प्रकार ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक, जो चीज के लिए हमें बड़े बड़े साधना करने पड़ते हैं वो सब इसी नाम जप में ही अपने आप समाया हुआ है। हमको तो इसीलिए अन्य साधन करना पड़ता है कि ना नाम जप में अभी हमारा रुचि हुआ नहीं। जैसे हम जो है दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तरह तरह की जो पुण्य कार्य अन्य क्षेत्र खोल रहे, हॉस्पिटल खोल रहे हैं या कुछ और परोपकार कार्य कर रहे हैं, कि धाम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, ध्यान कर, जो कुछ भी हम सब कर रहे हैं साधना, ये सब इसीलिए करना पड़ता है कि ना अभी नाम जप में हमारा रुचि हुआ नहीं, नाम जप अभी हम ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। यही सब करते 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 पूजा पाठ जप तप धाम तीर्थ सब कथा सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे रुचि बढ़ती है। इसीलिए फिर नाम जप में जो रुचि बढ़ जाएगा फिर जो है वो धीरे 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 कम होने लगता है। पूजा पाठ जप तप क्या बोलते हैं, पूजा पाठ अन्य अन्य जो जितने सब साधना है कम होने लगती है, केवल भगवान का नाम जप में ही रह जाते हैं। इसलिए हमारा हिमालय में आप देखेंगे केदार बद्रीनाथ में संत लोग 12 15 घंटा केवल जप ही करते रहते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं, अपना जो अपने पास सालिग्राम रखे हैं या जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा पूजा आरती कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका फोकस जप में ध्यान में रहता है। हमारे जो कबीरदास जी है, तुलसीदास जी से, रैदास जी, मीरा जी, जितने भी थे ये लोग सब भगवान का नाम जप और एकांत में बैठ के स्मरण, इसमें ज़्यादा वो लोग का फोकस था। जितने बड़े बड़े भक्त यही करके ही पाया है। इसलिए ये नाम जप जो है जब किसी का बढ़ने लग जाता है तो आप देखेंगे फिर सब साधना इसमें समाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि नाम जप करे तो और कुछ न करे, हो सके तो इतना करे, नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे उदाहरण देंगे, कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कभी किसी कंपनी में जाकर काम करता है 7 घंटा या 4 घंटा, वहाँ 12,000 मिल रहा है, फिर खाली टाइम निकाल कर थोड़ा
आलू प्याज कुछ बेच देता है, उसमें 200-400 रुपया मिल जाता है। फिर और अगर ओवर टाइम कर देता है उसमें 4-5 हज़ार 10 हज़ार, इस प्रकार बहुत सारे उपाय पैसा कमाने के लिए लोग करते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा हीरा किसको मिल जाए तो फिर उसको ये प्याज आलू बेचना, 4 घंटा ड्यूटी करना, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हाँ, कोई करे तो अच्छा है, हीरा मिल जाने के बाद भी कोई मना नहीं है, अच्छा है। लेकिन जब इतना बड़ा हीरा 500 करोड़ की मिल गया है, फिर वो अगर नहीं हो तो भी आलू प्याज टमाटर बेचना तो भी चलेगा, इसमें हज़ारों करोड़ की संपत्ति मिल गया है। ऐसे ही हरिनाम जप अगर जिसका बढ़ गया, जप में जो लग गया, वो सब साधना कर लिया, इससे सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक, प्रेम, नम सब कुछ इसमें से उत्पन्न हो जाती है। आपने पूछा कि नाम जप में रुचि भी क्या इससे बढ़ेगा? अरे रुचि तो और इससे ज़्यादा बढ़ता है। प्रेम हो मतलब क्या है? वो ऐसा है जैसे किसको 1 लाख रुपया किसके पास हो, वो सोचता है कि 1 लाख तो हो गया, और अगर कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ हो जाता है, अच्छा होता, तो कोशिश करता है 1 करोड़ हो जाए। 1 करोड़ होने के बाद सोचता है कि अगर कहीं 10 करोड़ हो जाए तो, इसी प्रकार से 10 करोड़ के बाद 100 करोड़, इस प्रकार होते होते आप 1000 करोड़ का मालिक भी बन जाइए तो भी आपका रुचि और बढ़ता जाएगा उसमें। जिमि प्रति लाभ और लोभ अधिकाई, तुलसिदास जी ने कहा। यानी कि अभी जो है मुकेश अंबानी है, 1 लाख 2 लाख करोड़ की संपत्ति, फिर उनकी इच्छा है कि हम और ज़्यादा कमा करके सारा विश्व का धनी हो जाए, बड़ा धनी। अडानी के पास 18 लाख करोड़ रुपया है, फिर भी वो सोच रहा है कि और कैसे कमा ले। तो ये जो है इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जो इसी चक्कर में पड़ गया, इसको कहते हैं 99 चक्कर। जो इसी चक्कर में पड़ गया, बस खाली उसी को बढ़ाते 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 बढ़ जाएगा, मर जाएगा। जो अपना भजन नहीं, कीर्तन नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं, बस फिर अपना अनमोल जीवन जो मिला हुआ है वो समाप्त करके फिर जाए कुत्ता, बिल्ली, गधा, भैंस, गाय बन जाएगा। तो ये जो चक्कर है, आप देखेंगे जितना भी आपका फायदा होता रहेगा संपत्ति, इतना लोभ बढ़ता जाता है, रुचि उसमें बढ़ती जाती है। हमारा बड़े बड़े संत साधु महात्मा को देखेंगे, जितना उनका कमाई होती है, रामदेव है, पहले 10,000 करोड़ था, 50,000 करोड़ हो गया, वो 1 लाख करोड़ के चक्कर में है। तो ये सब चीज रुचि ये संसार में बढ़ता है। ऐसे ही भगवान का नाम में रुचि भी नाम जप से बढ़ता है। जैसे आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख जपेंगे तो आपके मन में और रुचि होगा, और कैसे 5 लाख जप लूँ, फिर और जो है 10 लाख जप लूँ, और प्रतिदिन 2 लाख जप रहे तो कह रहे और ज़्यादा जप लूँ। ऐसे जपते 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 आपका दिन रात रुचि उसमें से उत्पन्न होता जाएगा। नाम जप ही आपको नाम के जप में रुचि बढ़ा देगा। और साथ साथ में और एक चीज़ अगर हो, साथ में भगवान की प्रार्थना, नाम जप साथ में प्रार्थना हो, हे प्रभु मेरे नाम जप के प्रति आप रुचि बढ़ा दीजिए, इतना रुचि बढ़ा दीजिए कि मेरा एकदम पूरा दिन रात खाली 24 घंटा राम 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 ही निकले। तो देखेंगे जब भगवत कृपा हो जाएगी, भगवान से प्रार्थना करोगे। ऐसे हम लोग तो नाम जप कर रहे हैं, नाम जप से ही प्रभाव से भी होगा, लेकिन उधर से ऊपर से अगर भगवत कृपा हो गया तब तो फिर क्या कहना है, सोने में सुहागा हो जाएगा। जैसे विभीषण तो भक्ति स्वभाव के थे ही, लेकिन जब तपस्या किए, ब्रह्मा जी आए, क्या वरदान मांगते हो, तो रावण शक्ति मांगा, कुंभकर्ण सोने का मांगा, सोने के लिए 6 महीना। अब विभीषण क्या मांगा, मेरे को भक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारा मन में राम भक्ति जागृत हो जाएगा। तो अब उनका तो भक्ति स्वाभाविक था ही भगवान के प्रति, अब ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से और वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। इसलिए इतने बड़े भयंकर लंका राक्षस के बीच में भी रहकर भगवान की भक्ति करते थे। तो अपना जप जो कर रहे हैं, इस जप में तो करने से जप ही का ही प्रभाव से रुचि बढ़ेगा, लेकिन इस साथ में भगवान का प्रार्थना है, प्रभु मेरा नाम जप में रुचि बढ़ जाए, मेरा जो है मोह माया से मन हट जाए, मेरा जो है मन आपके चरण में लगे, इसी प्रकार जो है प्रार्थना। इसलिए मैं 3 चीज़ को ज़्यादा बल दे कहता हूँ। एक हरिनाम जप, दूसरा भगवान का सुंदर रूप का चिंतन, तीसरा प्रार्थना। भगवान के सामने एकांत में बैठ के, अकेले में बैठ के भावुक होकर थोड़ा उनको प्रार्थना करने का, हे प्रभु
मेरे जो है ऐसे ऐसे परेशानी है, ऐसी ऐसी परेशानी है, इसी परेशानी के कारण मैं नाम जप कर नहीं पा रहा हूँ। कि जो भी तुम्हारा मन में है इसे प्रार्थना कीजिए। जप अगर करने की आपकी रुचि है, मेरा जप बढ़ जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जप करूँ, मैं भी जो है 4 लाख 5 लाख जप करूँ, मेरा भक्ति बढ़ जाए। इसी प्रकार अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आजकल तो दुनिया वाले सब जो है जप के लिए क्या है, मेरा भी धन बढ़ जाए, मेरा रुपया बढ़ जाए, मेरा जो है ये बढ़ जाए। साधना करने वाले बहुत सारे साधक भी, मेरे को कोई चमत्कार मिल जाए, जिसके ऊपर हाथ रख दूँ मेरा काम हो जाए, मैं मन की बात जान लूँ, सबके जो है दिव्य दृष्टि द्वारा सबके देख लूँ कौन क्या कर रहा है, रूप बदल लूँ, अंतर्ध्यान हो जाऊँ, यही सब चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फिर भी मिल नहीं रहा है। अगर थोड़ा बड़ा किसको मिल जाता है, देखो वो अपना प्रदर्शन करके कैसे दुनिया बटोर रहे हैं सब। अब ये कि हमारे बागेश्वर धाम की जो है कोई धीरेन्द्र शास्त्री, पता नहीं उसको अभी तक तो कोई प्रमाण मेरे को ऐसे नहीं मिला है कि इसके पास कोई चमत्कार शक्ति है। लेकिन फिर भी जो वहाँ पर कुछ पर्चा फर्चा छिप जाता है कि वहाँ उनका ही आदमी बैठे रहते हैं, वहाँ बुला लेता है। इसके बारे में अभी कोई प्रमाणिक ऐसे कुछ ऐसे नहीं मिला है कि इनके पास कोई शक्ति है मन की बात को जानने का। हाँ, कुछ एक दो चीज़ मैं परीक्षण किया उसका, तो दिखाया, जिसके बारे में बताया उसका फेसबुक में सब जो है लिखा हुआ है, उसको पढ़ के बता देते। फेसबुक में आज का इसको लिखा रहता है। और जो उनको चैलेंज दिया था कि आओ भाई, अगर तुम्हारे पास शक्ति है कि सबके मन की बात जान लेते हो, तो मैं अपना दिन 10 ठो देंगे, उसका नाम बताओ। तो वो चैलेंज स्वीकार नहीं किया। वो खाली अपने दरबार में ही जो लगाते हैं वहाँ ही लोग को बुला कर खाली बताते हैं। इसका मतलब हो सकता है अपना आदमी 10-20 ठो हम पर बैठा लेवे, या बाहर से आने वाले किसको रिश्वत दे के या कुछ भी करके खरीद ले, क्या है, ऐसे हो सकता है। मतलब ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ कि कोई चमत्कार है। लेकिन फिर भी देखो पब्लिक कैसे पागल हो रही है, टीवी चैनल में सब आ रहा है। तो जब सत्य में कोई ऐसे चमत्कार दिखाने वाला आ जाए, जैसे सबके सामने ही रूप बदल ले, अंतर ध्यान हो जाए, हैं, और आंखें बंद करते ही टीवी में देखने जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे ही कौन क्या कर रहा है घर में सब दिखाई दे। जैसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था तो संजय जो है धृतराष्ट्र को सब देख देख के बता रहा था दिव्य दृष्टि से। ऐसा अगर आ जाए, अभिशाप देकर भस्म करने का शक्ति आ जाए, ऐसे अगर किसी को वरदान दे दिया तो जाओ तुम जो है क्या बोलते हैं, देवता हो जाओ, जाओ तुम गधा हो जाओ, ऐसे किसी पास शक्ति आ जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। अरे सारा दुनिया में प्रदर्शन करके अपन को दिखा करके नाम कमाना चाहेगा। लेकिन ये सब भी माया है। ये सब चक्कर में प्राय A to Z लोग है। अब ये किसके पास आ जाए तो लोग उसे बहुत बड़ा संत समझ लेंगे, ये बहुत बड़ा ये भक्त है, बहुत बड़ा ये है जो कि इतना बड़ा सिद्धि इनके पास है। लेकिन अगर देखेंगे ये सिद्धि उनको इसलिए दिया गया है कि जिससे कि वो भगवान का भक्ति छोड़ करके मोह माया में बवाल जंजाल में फंस जाए। इसलिए आप देखेंगे श्री हनुमान जी महाराज के पास सब सिद्धियां हैं, लेकिन कभी प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। जब जरूरत तो पड़ा लंका में जाना है, खाली एक ही जगह दिखाई देता है कि लंका में जाते समय आकाश में उड़ के गए, वहाँ पर जो करके आया। फिर बीच में आप कुछ नहीं देखेंगे। फिर जो संजीवनी बूटी लाना है तो जाकर संजीवनी बूटी लाए। भगवान के कार्यों के लिए थोड़ा बड़ा ऐसे प्रयोग किया उसने। हमारे जो है बड़े बड़े संत महात्मा के पास भी सो था पहले काल युग में, फिर भी वो भजन को ज़्यादा बल लेते थे। हनुमान जी भी राम नाम जपने में ज़्यादा बल लेते हैं। लेकिन आजकल ये अगर थोड़ा मोड़ा किसके पास थोड़ा सिद्धि या कोई चमत्कार आ जाए, देखो जब तक वो प्रदर्शन करने जाएगा, सब टीवी चैनल में नहीं आ जाएगा, सब लोग बाह बाह करने, तब तक उनको बेचैन हो रहता है। आइए जो है मोह में फंसाने का माया का तरीका है। मैं पहले बताया था, रामायण के उत्तराखंड में लिखा है, गरुड़ जी को भूषण जी कहते हैं कि जब कोई भक्त का मन भक्ति में लगता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, संसार से गति मुक्ति पाने के लिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, तो माया आकर विघ्न डालती है। छोरन ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करत हो माया। माया विघ्न डालती है। क्या विघ्न? रिद्धि सिद्धि प्ररे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा बही जाई।
सबसे पहले बहुत सारे संपद आएगा। अगर उसी चक्कर में फंस गया, सब इधर बनाऊँ संपदा आएगा तो गौशाला बनाऊंगा, अन्न क्षेत्र बनाऊंगा, ये करूंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, इस चक्कर में फंस गया तो उसमें उस चक्कर में भगवान का भक्ति भूल जाएगा। अब मन तो एक ही है भाई, चाहे उधर लगाओ चाहे भक्ति में लगाओ। दूसरा भेजेगा सिद्धि, अगर देखा उसमें ज़्यादा फंस नहीं रहा है तो सिद्धि या नहीं, किसका मन की बात जान लेना, आँखें बंद करते ही सब उनको दिखाई देना, रूप बदलना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, इसके सर पर हाथ रख दे, किसी को कह दे उसका काम पूरा हो जाना, ये सब सिद्धियां है। तो ये भी भेज देती है माया, शायद इसमें फंस जाए। तो अगर ये आ गया तो सब ऐसे ही चक्कर में फंस करके दुनिया बटोर करके तुम्हारा ये कल्याण हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, फिर बाह बाह लूटने के चक्कर में फंस जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। भगवान को भुलाने के लिए सब रिद्धि सिद्धियां है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, होई बुद्ध जो परम सयानमी तिन समचित बना नहीं तो जानी। इसलिए बुद्धिमान साधक वो है जब ये सब आ जाए पास में तो भी इसका जरूरत भर के प्रयोग करके अपना भगवान का भक्ति को ज़्यादा बल देनी चाहिए। लेकिन कोई अपना वो कंट्रोल कर नहीं पाता है। अगर किसके पास आजकल रिद्धि सिद्धि आ जाए, आकाश में उड़ने का, रूप बदलने का, दूर से देखने का, सुनने का, ऐसा कोई अपने आप को कंट्रोल करके छिपा कर रखेगा, भक्ति में लगेगा, सब दुनिया में बाह बाह लूटने का में प्रदर्शन कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आजकल प्राय सब लोग को ये पीछे पड़े कि मेरा धन बढ़ जाए, मेरा संपत्ति बढ़ जाए, मेरा रुपया बढ़ जाए, मेरा जो रिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, मेरा चमत्कार हो जाए, मेरे नाम दुनिया में हो जाए, टीवी चैनल में आ जाए, यही सब चक्कर में A to Z पड़े हुए हैं। साधु संत से लेकर साधक से नेता से लेकर सब। लेकिन उसमें कोई अगर मन में सोचता है कि मेरे को प्रभु नाम जप करने में रुचि बढ़े, आपका ध्यान करूं, आपका भजन करूं, आपका भक्ति करूं, आपको प्राप्त करूं, ये संसार से मेरा उद्धार करो, मेरा मरने के बाद मुक्ति हो जाए, आपके धाम मिल जाए, यही अगर किसके रुचि मन में जागृत हो रहा है तो कितने बड़े भागी हो। तो भगवान की कृपा से उनका रुचि इधर बढ़ेगा, धीरे 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 भजन करते करते संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। और जो ये बाहा बाहा चक्कर में पड़ जाएगा, चमत्कार के चक्कर में पड़ जाएगा, यही सब धन दौलत के चक्कर में बस कुछ दिन मजा करेगा, फिर जाकर मर करके वही दुनिया में जाकर पैदा हो जाएगा, वही शादी, वही ब्याह, वही बाल बच्चे, वही संसार, वही घर परिवार मोह में फंस करके ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जननी अठरे सैनम, ऐसे ही जन्म जन्म से ही सब करते आ रहा है। एक बार और हो जाएगा, फिर ऐसे होते ही उसको बार बार जन्म लेने का, संसार में फंसने का वो साधन है। लेकिन जो एकांत में बैठ के हरिनाम जप, हरिस्मरण चिंतन और भगवत भक्ति की बल दे करके भगवान का नाम जप करता है, वो फिर मुक्ति का रास्ता में चल लेता है, भगवान के पथ में चल लेता है। हाँ, वो भी रिद्धि सिद्धि अगर कुछ है तो उसका कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सब प्रदर्शन के लिए नहीं है, पब्लिक इकट्ठा करने के लिए नहीं है, अपने भक्ति बढ़ाने के लिए काम में लगाने चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है आपने पूछा कि नाम जप कैसे बढ़े, मेरा रुचि हो, कैसे होगा, तो आपने ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। आप नाम जप कीजिए तो वही जप ही आपको रुचि बढ़ाएगा, साथ में भगवान को प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे को जो मोह माया कोई ग्रसित न करे, मैं कैसे आपके भक्ति में डूबा रहूं, नाम जप करूं, स्मरण चिंतन करूं, आपके भक्ति में मन लगा रहे। तो इसी प्रकार से भगवान को प्रार्थना करेंगे, वो कृपा करेंगे, कुछ अपने जप से प्रभाव से भक्ति आपका बढ़ जाएगा, नाम जप बढ़ जाएगा, तो फिर आप जो है भक्तमय जीवन आपका हो जाएगा, भक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम।